कि अगर श्रद्धा न हो आदम को तो अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया जाए। अब यहाँ हमको अपने अकीदों का जायजा लेना होगा। हम में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भाई आप जाए सज्जे ताज़ीम होता है, ताबूती होता है। एक भय से दाखिला और कई उलमा ने इस पर तबसरा भी किया है। सज्जे ताज़ीमी और है, सज्जे ताबूती और है। बड़ा आसान सवाल कुरान और अहादीस की रोशनी में, अगर सज्जे ताज़ीमी और ताबूती का वजूद है और दो सज्जे अलग अलग हैं, तो आदम को जो अल्लाह ने सजदा करवाया ये किस हदीस से साबित है कि सज्दा सज्जे ताज़ीमी था? कौन सी कुरान की ऐसी आयत है जो इस बात का ऐलान कर रही है कि मलाइका ने तो सजदा आदम को किया वो सज्दे ताज़ीमी था, ताबूती नहीं था? बल्कि कुरान की ऐसी कोई आयत नहीं है कि जहाँ पे कहा गया हो तो मलाइका ने सजदा किया आदम को ताज़ीम के लिए था और ताज़ीम बजा ला रहे थे। ये हमारी तावीलात है, ये हमारी तौजीहात है, वरना कुरान के वाज़ेह अल्फाज हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो आदम को। ना ताज़ीम का लफ्ज़ है, ना ताबुद का लफ्ज़ है, ना एहतराम का लफ्ज़ है, ना ताज़ीम का लफ्ज़ है, बल्कि वाज़ेह हुक्म है कि आदम को सजदा करो। और सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और फिर अल्लाह ने उसको बारगाह से निकाला। तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। बेशक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, सबने सजदा किया, लेकिन परवरदिगार आलम ने जब हुक्म दिया और मलाइका ने सजदा किया तो यहाँ पर हो क्या रहा था, एक ही वक्त में वो सजदा ताज़ीमी भी था, ताबूदी भी था। ताज़ीमी सजदा अलग से नहीं किया गया, बल्कि सजदा आदम को सामने कर कर अपने आप को झुकाकर अल्लाह के हुक्म को बजा लाया, अल्लाह की इताअत की ये इबादत हो गई। सजदा चूंकि आदम के सामने किया गया, ताज़ीम हो गई। इस्लाम में जो शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाले हैं, हम जब फगरपगी शरीयत पर अमल कर रहे हैं, एक भी इस्लाम का हुक्म ना कम हो सकता है और ना इजाफा हो सकता है। शरीयत क़यामत तक वही रहने वाली है, इसमें कोई तब्दीली वाक़ई हरगिज़ और हरगिज़ नहीं हो सकती। ये मुसलमान और हमारे मुहकम अक़ायद में है। हम सब दिन में कम से कम 17 रकअत नमाज पढ़ते हैं। इन 17 रकअतों नमाज के अंदर हम सजदा करते हैं, रुख कहाँ होता है हमारा, खाने काबा की तरफ। अगर कोई काबे की तरफ रुख ना करे, काबे के सामने रुख ना कर कर नमाज बजा लाए, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? हरगिज़ नमाज कबूल नहीं होगी। भाई मैं तो अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ, मैं तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं चाहे दाएं जानिब पढ़ूँ या बाएं जानिब पढ़ूँ, चाहे किबले के खुश होकर पढ़ूँ या रुका किबला होकर पढ़ूँ, मेरी नीयत में, मेरे तसव्वुर के अंदर परवरदिगार आलम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जवाब क्या मिलेगा? नहीं, इबादत तो तुम उसकी कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए किबला बनाया है कि तुम्हारा सर झुके तो वहीं पर झुके। झुक मेरे लिए रहा है, लेकिन किबला का भी मैं तय करूंगा कहाँ तुमको सर झुकाना है। काबे के सामने सजदा करना इसलिए लाजिम होगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, हुक्म है परवरदिगार आलम है। इसका मतलब काबा माबद नहीं बन गया, काबा खुदा नहीं हो गया। हम सजदा काबे को करते हैं, लेकिन काबे के लिए नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हैं। तो काबे के सामने हम सजदा करते, ये सजदा ताज़ीम नहीं बल्कि ताबूदी हुआ करता है। ऐसे आदम को जब सजदा किया गया कोई ताज़ीम नहीं था बल्कि ताबूदी था। सजदा आदम के सामने था, लेकिन अल्लाह के हुक्म तामील हो रही थी। इस्लाम पढ़ने और कहा कि यहाँ सजदा करो, सबने सजदा किया, अल्लाह के हुक्म की इताअत की, उसके हुक्म की तामील की। तो उस तामील के एतबार से सजदा सजदे ताबूदी था, ताबूदी अल्लाह के लिए हो रहा था, ताज़ीम आदम की हो रही थी। जैसे काबे का एहतराम और ताज़ीम हम पर वाजिब है, आप काबे की बेहुरमती नहीं कर सकते, लेकिन क्या काबे की हम इबादत करते हैं? हरगिज़ नहीं करते, बल्कि काबा क़िबलागाह है, एक जरिया है परवरदिगार आलम तक पहुंचने का, उसके क़ुर्ब को पाने का। ऐसे ही मलाइका के लिए अल्लाह ने कहा कि देखो ये आदम जो मेरा खलीफा बनने वाला है, अगर तुम मेरा तक़र्रुब चाहते हो इसके सामने सरों को झुकाना होगा। इस्लाम कि हमारा सर काबे के सामने झुकता है, लेकिन नौज़ बिल्लाह खुदा ना खास्ता काबा कोई माबद नहीं है, बल्कि ये एक शियार है जो अल्लाह का शियार है, तो खुदा से मनसूब घर है। खुदा वहाँ भी नहीं रहता, भले खुदा कहाँ नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह का हुक्म है कि सर झुके तो वहीं पर झुके। अब आए और मौलाना का मुताबिक हदीस को नजर आती है कि जो काबे की मंजिलत है, इस काबे की मंजिलत से बढ़कर किसी और मकाम की मंजिलत हरगिज़ और हरगिज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो बातें अर्ज़ करते हुए,
अगर काबे के मसावी या इससे बढ़कर मंजिल मिलेगी तो दो हस्तियों के लिए मिलेगी, या अली के लिए या अली के बेटे हुसैन के लिए। और अली के लिए मंजिलत कि जहाँ पर पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि या अली अंता बिमंजिलतिल काबा, के ए अली आपके मंजिलत काबे के बराबर है। जैसा काबे का मियार है, जैसे काबे की अजमत है वैसे ही आपकी अजमत है। जैसा काबा क़िबला है तमाम कायनात के लिए, वैसे ही आप तमाम कायनात के लिए क़िबला है। वरना तो तशबीह काबा एक ज़ाहिरी मकान है जो ईंटों से बना हुआ, चार दीवारें बनी हुई है, इससे तशबीह मौलाए कान को देना नौज़ुबिल्लाह तौहीन होगी। लेकिन तौहीन इसलिए नहीं होगी, इससे मुराद वो ज़ाहिरी दीवारें नहीं है, बल्कि काबे का क़िबलागाह होना है कि तमाम मुसलमान की नमाजें उस वक्त तक कबूल नहीं होगी, बल्कि कोई भी अमल जिसमें क़िबला रुख होना शर्त है काबिल कबूल नहीं होगा जब तक काबे के सामने सर को ना झुका दिया जाए। ऐसे तमाम मुसलमानों के लिए रसूल ने वाज़ेह पैगाम दिया और ये ऐलान कर दिया कि अली का मकाम काबे के बराबर। देखो, अगर तुम्हारे आमाल कबूल करवाना चाहते हो तो अली के सामने सर को झुकाना होगा। जब तक यहाँ सर को नहीं झुकाओगे तुम्हारा अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। अली की वलायत को कबूल ना किया तुम्हारा अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसलिए कि अली का मकाम काबे के बराबर है। जैसा काबा का तमाम लोगों के लिए क़िबलागाह है, सबको काबे के सामने झुकना है, वैसे तमाम कायनात को अली के सामने झुकना होगा अगर अपना अमाल कबूल करवाना हो। और फिर काबे के मसावी मंजिलत, बल्कि इससे अजीम मंजिल अगर है तो फिर वो करबला और रोज़े हुसैन की मंजिलत। क्या उठाकर देख ले, तमाम के तमाम अमाल देख ले, किसी भी चीज का इतना सवाब नहीं लिखा गया जितना सवाब ज़ियारत सैयद शुहदा किसी हज की जिम्मेदारी ना अल्लाह ने दी, ना पैगंबर ने दी, ना मौला कायनात ने दी कि तुम्हारा हज कबूल कर दिया जाएगा। लेकिन हुसैन की ज़ियारत करने के बाद अहले बैत ने जिम्मेदारी दी है कि जो कोई भी हुसैन की ज़ियारत मारिफत के साथ करेगा उसके 70 हजों का सवाब दिया जाएगा, तमाम गुनाहाने सगरा कबीरा को माफ किया जाएगा। हज पर एक हज कबूल करने का वादा नहीं किया जा रहा है और हुसैन की ज़ियारत पे 70 हज का जवाब दिया जा रहा है। और आम हज नहीं बल्कि हज मकबूला का लफ्ज़ रिवायत के अंदर। और कैसे हज मकबूला? जो पैगंबर के साथ आपने अंजाम दिए हुए हो। आप हज करते रहें, आप उम्रा करते रहें, लेकिन एक हज की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई, एक उम्रे की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हुसैन की ज़ियारत कर ली, हुसैन की भी ज़ियारत की और हज का सवाब भी मिल गया। बल्कि हज का सवाब नहीं, 70 हज का सवाब मिल रहा है, हज मकबूला का सवाब मिल रहा है, बल्कि ऐसे हज का सवाब मिल रहा है तो पैगंबर के साथ में आपने अंजाम दिया हो। ये मंजिलत 14 मासूमीन में भी किसी को नहीं मिली सिवाय सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से। इसलिए कि अजीम कुर्बानी जो हुसैन ने पेश की किसी ने पेश नहीं की, कि करबला की ज़ियारत से अजीम किसी शय का सवाब हो नहीं सकता। कोई अमल ऐसा नहीं है जो ज़ियारत इमाम हुसैन से बढ़कर हो जाए। इसलिए कल के मजलिस से मैंने अर्ज़ किया कि लोग पूछते हैं आज़ादारी अफजल या नमाज अफजल। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि आज़ादारी हुसैन से अफजल कोई अमल हो ही नहीं सकता। ना कोई अमल है, ना हज अज़ा से अफजल है, ना नमाज आज़ादारी से अफजल है। कल इसकी पूरी